हेलो गाइस, वेलकम टू द स्टॉक पॉइंट। मेरा नाम है क्षितिज नारायण राय और मैं आपका स्वागत करता हूं इस बैंक निफ्टी और निफ्टी के एनालिसिस सेशन में। तो गाइस, अगर आप हमारे लेवल्स को फॉलो करते होंगे, जो हमारे मैजिक लेवल्स जो हम प्रोवाइड करते हैं, तो आपने कुछ बहुत ही अच्छे पैसे बनाए होंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों में। या फिर अगर सिर्फ स्टॉक ऑप्शंस फॉलो करते होंगे तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हम फ्री में देते हैं आपको, जो कि उसमें भी आपने अच्छे पैसे बनाए होंगे। तो गाइस, बिना किसी समय की बर्बादी किए हुए आइए चलते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए मंडे के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे इन दोनों इंडेक्स में। तो गाइस, सबसे पहले अगर बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है। गाइस, ये बैंक निफ्टी जो है वो एक काफी अच्छे रेंज में फंसा हुआ है। देखिए ये कितने अच्छे ट्रेंड लाइन को भी फॉलो कर रहा है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से रेजिस्टेंस ले चुका है। गाइस, ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस का एक और काम करेगा। यहाँ पे सपोर्ट देखिए गाइस, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4, बहुत ही अच्छा सपोर्ट ले चुका है गाइस। तो गाइस, जैसा कि मैं बार बार आप लोगों को कहता हूं कि मार्केट में ऐसी कई बार कंडीशंस बनती हैं और ये बहुत बार बार बनती हैं गाइस। तो अगर आप देखेंगे तो शायद मार्केट में ऐसे आपको जो ये पहले जो रेजिस्टेंस था वो सपोर्ट बन गया गाइस। तो सपोर्ट और प्लस ट्रेंड लाइन दोनों का ही जो इंटरसेक्शन होगा वहां पे एग्जैक्टली एक अगर बुलिश कैंडल हमें दिखता है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसानी से वहां पे हम ट्रेड ले सकते हैं एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं बार बार कहता हूं गाइस कि हमें कम से कम कंफर्मेशन 2 चाहिए होता है मार्केट में कहीं भी एंट्री से पहले। सिर्फ एक कंफर्मेशन पे हम एंट्री नहीं करते हैं गाइस, हमारा ये रूल है। हम कई चीजों को देखते हैं, कुछ अपने इंडिकेटर्स को भी देखते रहते हैं, प्राइस एक्शन को देखते हैं, अपने लेवल्स, अपने सपोर्ट, अपने रेजिस्टेंस, अपने ट्रेंड लाइन, अपने इंडिकेटर। तो इन चीजों में से गाइज हमें दो या तीन कंफर्मेशन कई जगह मिल जाती हैं। अगर 2 या 3 कंफर्मेशन हमें मिल जाती फिर हम एंट्री बनाते हैं गाइज। तो उन तरीकों में से ये कंफर्मेशन था गाइस कि देखिए एग्जैक्ट ये सपोर्ट लाइन पे है और प्लस यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी आ रही है। एग्जैक्टली यहाँ पे एक बुलिश कैंडल हमें दिख रहा है, तो गाइस यहाँ से हमें एक और बुलिश कैंडल दिख सकता है। लेकिन गाइस यहाँ पे देखिए ये एक छोटा सा ही बुलिश कैंडल अभी हमें दिखेगा, क्योंकि ऊपर जस्ट हमारे ये रेजिस्टेंस का भी एक काम करेगा। ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से आ रही है, हमें एक अच्छा अपमूव गाइस तब मिलेगा जब मार्केट ये 45,080 के ऊपर निकलेगा। तो गाइस इस लेवल को आप ध्यान दीजिएगा, यहां से जैसे ऊपर निकलता है गाइस ये जो जोन है ये काफी अच्छा रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये गाइस ये जोन क्यों बनाया मैं ये भी आपको बता देता हूं कि अगर हम फिबोनाची को गाइस ड्रॉ करेंगे, अगर टॉप से बॉटम तक का ड्रॉ करते हैं तो गाइस देखिए 50 का जो लेवल, मैं 0.5 का जो लेवल कहता हूं गाइस, वो गोल्डन सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन कहता हूं। मैं बार बार कहता हूं और ये आपको दिमाग में बैठा लेनी चाहिए गाइस। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं कई बार रिपीट करता हूं, शायद अगर उन चीजों को आप सीख के चल रहे होंगे तो बहुत ही कुछ अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो रही होगी प्राइस एक्शन को रिलेटेड। तो गाइस देखिए ये 0.5 का जो जोन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जैक्टली यहीं से रेजिस्टेंस लेके नीचे आया है और ऊपर से ये ट्रेंड लाइन का भी जो एरिया है वो भी यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट पॉइंट भी यही है और 0.5 का लेवल भी यही है गाइस। तो ये दो कंफर्मेशन है, ये दो रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसका ब्रेकआउट आता है गाइस तो एक अच्छा मूव आएगा ही आएगा। मैं कह रहा हूं ना कि बार बार हमें 2-3 कंफर्मेशन चाहिए होता है, फिर हम एक इंपॉर्टेंट लेवल की ओर अपना डिसीजन लेके चलते हैं कि वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है। सिर्फ सिंगल सपोर्ट या सिंगल रेजिस्टेंस बना के अगर कोई कहे आपसे कि इस पर ट्रेड कर लीजिए, वैसा कभी ट्रेड मत करिए गाइस। कुछ ना कुछ और उसमें इंडिकेशन होना चाहिए, जैसे आरएसआई है, जैसे वॉल्यूम है, जैसे कुछ और ईएमएफ फैक्टर है, कुछ ना कुछ उसके साथ कंबाइन करके ही आपको मार्केट में चलना होगा। अगर सिंगल चीजों पे आप काम करेंगे तो मार्केट में ट्रैप होते रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्रैप होते रहेंगे, क्योंकि चीजें बनाए ही, जो रूल्स बनाए गए हैं, जो सबको पता चल रही है गाइस, वो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को उससे पहले पता है। तो जब ज्यादा लोग एक साइड बाइंग करते हैं तो वैसी जगह ही खोजते हैं जहां पे छोटी छोटी मछलियों को एक साथ कैप्चर किया जा सके, तो वो वैसी जगहों का यूज करते हैं। तो इसलिए 2-3 चीजें हमें कंबाइन करके चलना चाहिए गाइस। छोटे टाइम फ्रेम पे अगर हम देखते हैं तो देखिए कितने ही इंपॉर्टेंट जोन हमारे, जो इंपॉर्टेंट जोन्स हैं उनको मैंने मार्क कर रखा है। तो गाइस इनको आप अपने चार्ट में बना लीजिए और इन जोन्स में हम ट्रेड करेंगे, जैसा कि मैं आपको बताता हूं कि कैसे ट्रेड करना चाहिए, कौन से कैंडल स्टिक पैटर्न का हमें इंतजार करना चाहिए। जैसे मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं गाइस कि हैमर कैंडल का हम इंतजार करते हैं इन जोन्स में, या फिर एक इंगल्फिंग कैंडल का जो ग्रीन इन कलर हो, फिर हम ऊपर की ओर बाइंड कर सकते हैं, या फिर इन्वर्टेड हैमर, या फिर इंगल्फिंग कैंडल रेड इन कलर, फिर हम सेल कर सकते हैं 1:2 के रिस्क टू रिवॉर्ड में। 1:1 पे पहुंचते ही हम कुछ लॉट्स या तो बुक कर लेंगे या फिर ट्रेल कर लेंगे एसएल को कॉस्ट पे। तो ऐसे ट्रेडिंग करते हैं गाइस, ऐसे एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनते हैं, ऐसे बुकिंग करते हैं गाइस। बाकी और भी कुछ तरीके हैं जिससे हम स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहेंगे गाइस, वो धीरे धीरे आपको चीजें पता चलती जाएंगी। पहले कुछ कुछ सीखिए गाइस, एक ही साथ अगर सारी चीजों को सीख जाएंगे तो वो सब कुछ खिचड़ी बन जाएगी और फिर आप किसी भी चीज का यूज नहीं कर पाएंगे। तो धीरे धीरे चीजों को सीखिए, मुझे पता है कि कौन सी चीज आपको कब बतानी है, किस तरीके से आपका माइंड काम करता है। तो इन चीजों को मेरे साथ बने रहिए और देखिए कितनी ही आसानी से आपको ट्रेडिंग करना सिखाता हूं मैं। तो गाइज इन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा, इन कैंडलस्टिक पैटर्न का ध्यान दीजिएगा, इन जोन्स का ध्यान दीजिएगा। आप इन जोन्स को बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स हैं। आपको एग्जैक्टली मैं अगर फिर मंडे के दिन शाम को आऊंगा और दिखाऊंगा कि ये जोन्स कैसे काम करती हैं और कैसे इन जोन्स पे ट्रेड बने हुए हैं, तो ये इतने इंपॉर्टेंट जोन्स है गाइज, तो इनका ध्यान जरूर दीजिएगा आप। बाकी इसके कंपोनेंट्स को भी देख लेते हैं गाइज कि उसमें क्या हो रहा है। तो आइए सबसे पहले अगर हम एसबीआई को देखते हैं गाइज,
तो एसबीआई में दिख रहा होगा आपको कि इंपॉर्टेंट जोन्स मैंने मार्क कर रखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर या नीचे ब्रेकआउट करता है गाइस तो ही एक फास्ट मोमेंटम हमें दिखेगा। अगर एचडीएफसी बैंक की बात करें गाइस तो यहाँ पे बार बार सस्टेन कर रहा है। देखिए सबसे अगर 1559 के लेवल को जब तक ये ब्रेक नहीं करेगा गाइस, एक फास्ट मोमेंटम हमें नीचे की ओर नहीं दिखेगा। इस लेवल को ब्रेक करना ही चाहिए गाइस। यहाँ पर अगर जो मंडे का कैंडल है वो हमें बताएगा कि क्या करना है। जैसे अगर बड़ा ग्रीन कैंडल बनता है, क्योंकि गाइस देखिए यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो काफी अच्छा बन चुका है ये रेड कैंडल में, लेकिन फिर भी यहाँ पे आके सपोर्ट ले रहा है, मतलब बायर्स काफी अभी इंटरेस्टेड है गाइस। ये लास्ट मौका है, ये करो या मरो की सिचुएशन है। अगर यहाँ से ये ऊपर उठा ले जाते हैं तो फिर एक अच्छी बाइंग हमें मिल सकती है, नहीं तो एक काफी पैनिक सेलिंग हमें यहाँ पे दिख सकती है अगर इस लेवल को तोड़ता है गाइस एचडीएफसी बैंक। तो इस लेवल्स को ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें आईसीआईसीआई बैंक की गाइस, तो मैंने इसमें इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बहुत दिनों से दे रखा है, वो लेवल्स आज भी वैलिड है। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस ये 946 का लेवल। जैसे ही ब्रेक होगा एक अच्छा मोमेंटम आएगा गाइस। एक ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट एरिया है, तो इसके भी ब्रेकआउट पे आप इंतजार करिएगा गाइस, बहुत ही अच्छा ऊपर का मूव मिल सकता है। अभी जब तक इस जोन में फंसा हुआ है गाइस तब तक छोटे छोटे ही कैंडल्स बनते हुए दिखेंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं और कोटक बैंक को भी देख लेते हैं। कोटक बैंक के लिए गाइस मैंने बता रखा है आपको कि जो सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है गाइस वो 1800 का लेवल है। वो 1800 बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये रेजिस्टेंस का काम करेगा गाइस। इसके ऊपर जैसे ही निकलता है हम बाइंग में जा सकते हैं, बहुत ही एक अच्छा मोमेंटम हमें ऊपर की ओर मिल सकता है गाइस। अभी नीचे की ओर मैं ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूँ गाइस, ऊपर की ओर ही हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल है और इस लेवल को ध्यान दीजिएगा। अगर एक्सिस बैंक को देखें गाइस तो एक्सिस बैंक में हमें क्या पता चलता है कि ये देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ पे कैंडल्स बन रखे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट जोन है। ये करो या मरो वाली सिचुएशन एक्सिस बैंक में भी है गाइस। देखिए ये कितना ही अच्छे अच्छे वॉल्यूम भी आ रहे हैं और प्लस जो जोन है गाइस ये देखिए कितने ही इंपॉर्टेंट जोन पे बार बार ये खड़ा हो। ये 1 2 3 4 5 6 7 पता नहीं कितनी बार ही रेजिस्टेंस ले चुका है गाइस। यहाँ पे इस जोन का बहुत ही बार रेजिस्टेंस ले चुका है। लेकिन गाइस ये जो लेवल है ये 1000 का, ये साइकोलॉजिकल भी रेजिस्टेंस होता है गाइस। यहाँ पे जो बड़े बड़े बायर्स और सेलर्स भी बैठे होते हैं, जो 900 पे जिसने बाइंग करी है वो भी चाहता है कि वो 1000 पे बुकिंग करे, जो 800 पे बुकिंग करे। ये जो राउंड नंबर फिगर्स होते हैं वो भी ये ट्रिपल राउंड नंबर है गाइस। ये मतलब ये 1000 1500 2000 ये सब बहुत इंपॉर्टेंट जोन होते हैं। यहाँ से निकलना यहाँ हैवी रेजिस्टेंस होता है गाइस, क्योंकि कुछ लोग ऐसे अपना मार्क करके ही चलते हैं। वो 999 पे नहीं निकलेंगे गाइस, वो साइकोलॉजिकली उन्हें 1000 पे ही निकलना है। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमें मिलता है, तो इसलिए हमें यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा। वैसे तो ये बुलिश पैटर्न बन रहा है, बार बार यहाँ पे कंसोलिडेशन हो रहा है गाइस। जैसे ही रेजिस्टेंस के पास मैं कहता हूं गाइस कंसोलिडेशन होता है और एक अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकआउट आता है गाइस, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ, फिर ऊपर की ओर का अपना सफर शुरू हो जाता है और एक अच्छी बाइंग हमें फिर जरूर दिखती है। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होगा। यहाँ पे क्लोजिंग जरूर मैटर करती है कि 1000 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन करता है गाइस तो एक अच्छी बाइंग हमें कुछ दिनों के लिए दिखेगी एक्सिस बैंक में। तो गाइस यहाँ पे हम तैयार रह सकते हैं एक अच्छी बाइंग के लिए। गाइस चलिए चलते हैं थोड़े निफ्टी में देख लेते हैं गाइस कि निफ्टी में क्या सीन है और डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी क्या कर रहा है और कौन कौन से लेवल्स हैं उसमें। तो देखिए गाइस कितना ही इंपॉर्टेंट, जैसे मैं बता रहा था गाइस कि ये जो निफ्टी है, निफ्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट अपने सपोर्ट जोन के पास खड़ा हुआ है। इस जोन को ये बार बार सपोर्ट ले रहा है गाइस। यहाँ देख रहे हैं आप कितनी बार सपोर्ट ले रहा है और बार बार इसी जोन से ऊपर। गाइस ये सिचुएशन वाकई यहाँ भी करो या मरो की सिचुएशन है गाइस। देखिए मार्केट एग्जैक्टली अपने सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है गाइस। कोई एकदम एग्जैक्टली सपोर्ट पे है और कोई एग्जैक्टली अपने ब्रेकआउट देने के लिए तैयार है गाइस। मतलब ओवरऑल जो है वो बाइंग सिचुएशन हमें जरूर दिख रही है, लेकिन एक अच्छी बाइंग आने के लिए गाइस यहाँ पे एक अच्छे वॉल्यूम के साथ सस्टेन करना होगा कुछ देर के लिए मार्केट को, जो प्रीवियस डे हाई को उसे ब्रेक करना होगा। देखिए गाइस ये कितना ही इंपॉर्टेंट एरिया है, यहाँ पे बार बार सपोर्ट लेकर मैंने कहा था गाइस अगर इसके नीचे क्लोजिंग कर दी फिर देखिए ये फॉल कितना ही बड़ा आएगा, बहुत ही अच्छा फॉल आएगा। लेकिन ये क्लोजिंग करने के लिए तैयार ही नहीं है गाइस। यहाँ पे बार बार बायर्स आ रहे हैं अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ, वो इस लेवल को बचाना चाहते हैं। जितना भी पैसा है वो झोंक रहे हैं गाइस ताकि ये लेवल के नीचे ना आए निफ्टी। जिस दिन गाइस अगर इस लेवल के नीचे आ गया फिर समझिए कि आपके लिए एक बहुत ही बड़ा जैकपॉट बनेगा गाइस। देखिए अब इसमें क्या करते हैं, देखिए हर चीजों का एक तरीका होता है गाइस। अगर मान लीजिए कि अगर एग्जैक्टली मंडे के दिन ही अगर एग्जैक्टली ब्रेक करना होगा गाइस तो फिर हमें ये 19,249 का लेवल नहीं इंपॉर्टेंट होगा, फिर हमारे लिए होगा 19,220 का लेवल। अगर इसका ब्रेक डाउन करता है तो फिर हमें एक अच्छा मूव मिलेगा, ये इसका लो है गाइस। लेकिन अगर यही कुछ दिनों बाद मतलब 3-4 दिनों बाद तो फिर हमारे लिए ये वाला लेवल इंपॉर्टेंट हो जाएगा गाइस, क्योंकि जो प्राइस एक्शन है वो ऐसे ही काम करता है। वो रिसेंट की चीजें, ये बहुत ही लंबा टॉपिक हो जाएगा गाइस, मैं किसी और दिन आपको बताऊंगा कि कैसे ये चीजें काम करती हैं। अगर इसे छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखेंगे गाइस तो ये ऐसे कुछ बन रहा होगा, कुछ ये ऐसे बन रहा होगा, ये हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा होगा। तो ये यही चीजें हैं कि अगर कुछ दिनों बाद अगर आप इसे करेंगे
तो फिर आप इस लेवल को वैलिड कर सकते हैं, मतलब कुछ समय बाद के लिए ये लेवल वैलिड होगा। इसके ब्रेकडाउन पे हम एंट्री कर सकते हैं लोअर के लिए। लेकिन अगर तुरंत मान लीजिए इसे ब्रेकडाउन करना है गाइस, तो फिर हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा, क्योंकि इसके और इसके बीच बहुत ही कम डिफरेंस है गाइस। तो इस वजह से हमें ये जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसे लेके मार्क करके चलना होता है, और तुरंत अगर ब्रेकडाउन चाहिए गाइस तो हमें इस लेवल का ब्रेकडाउन चाहिए होता है, इस लेवल का जो सबसे लोएस्ट पॉइंट है। तो इन तरीकों से ट्रेडिंग होती है गाइस। छोटी छोटी पॉइंट्स है पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हमें ध्यान रखना होता है। प्राइस एक्शन ऐसे काम करता है गाइस। तो देखिए ये डेली टाइम फ्रेम के लिए हमें एक अच्छी बाइंग दिख सकती है। ये 0.5 का लेवल है, ये बहुत ही अच्छा रेजिस्टेंस है गाइस। यहाँ पे फिबोनाची का 0.5 है गाइस, ये गोल्डन एरिया जिसको हम कहते हैं। अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छी बाइंग मिलेगी, लेकिन यहाँ एक हाई रेजिस्टेंस हमें फेस करना पड़ सकता है। तो गाइस थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं और देखते हैं कि निफ्टी हमें क्या शो करता है और छोटे टाइम फ्रेम पे। और हाँ गाइस, आपको शायद ये इंपॉर्टेंट न्यूज मिल चुकी होगी कि बहुत ही कुछ इंपॉर्टेंट होने वाला है इस वीक से। हाँ, जैसे कि मंडे के दिन हमारी एक्सपायरी जो होगी वो मिड कैप निफ्टी की होगी। ट्यूसडे के दिन गाइस जैसा फिर निफ्टी की होती है। वेडनेसडे के गाइस बैंक निफ्टी, जो वीकली एक्सपायरी है गाइस, वो सेबी ने अब बैंक निफ्टी का वेडनेसडे को शिफ्ट कर दिया है। जो मंथली एक्सपायरी है वो अभी भी थर्सडे को ही है, लेकिन वीकली जो है वो वेडनेसडे के, मतलब अब आपको 5 दिनों में से 4 दिन एक्सपायरी मिलेगी गाइस। और जो थर्सडे है उस दिन तो अपना फेवरेट निफ्टी तो साथ रहेगा ही रहेगा गाइस। तो देखिए ये 4 दिन लगातार आपको एक्सपायरी ट्रेड करने को मिलेगी। सेबी भी चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा ऑप्शंस ट्रेड करें गाइस। तो देखिए ऑप्शंस बहुत ही टेम्पटिंग है, लेकिन बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस है गाइस। उन तरीकों से काम करना होता है, लेवल्स को फॉलो करना। अपनी ग्रीड और फियर को हटाइए गाइस, एक मशीन की तरह काम करिए। सिर्फ जैसी स्ट्रेटेजी हो सिर्फ उस पे काम करिए, कोई ग्रीड और फियर मत रखिए, बस चीजों पे काम करिए। तो इन चीजों को नोट डाउन कर लीजिए गाइस। बहुत इंपॉर्टेंट चेंज ये हमारा इस वीक से शुरू हो गया है गाइस, मतलब कि आने वाले मंडे से शुरू हो जाएगा। तो गाइस निफ्टी में हमारे पास ये कुछ लेवल्स जो मैंने पहले से मार्क कर रखे ये है गाइस, आप इसको मार्क कर लीजिएगा और आप भी अपने चार्ट में बना लीजिएगा इसका। और कुछ वैसे ही कैंडल, जैसा मैं कहता हूं इन्वर्टेड हैमर या फिर इंगल्फिंग कैंडल, इन चीजों का हम वेट करते हैं। हाँ गाइस, हमें प्राइस एक्शन को भी कनेक्ट करना होता है। देखिए यहाँ पे कैसे काम करती हैं चीजें। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, मार्केट अगर ओपन यहां होता है गाइस और हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है, तो हायर हाई का फॉर्मेशन यहां अगर इन्वर्टेड हैमर हमें दिखता है गाइस, तो देख रहे हैं ये ट्रेंड जो है वो अप ट्रेंड है। मार्केट यहां इन्वर्टेड हैमर है। इन्वर्टेड हैमर का मतलब आप सोचेंगे कि हमें यहां सेल करना। अगर थोड़ा और एडवांस अगर आप सीख रहे हैं या एडवांसमेंट थोड़ी चाहते हैं अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, तो देखिए यहाँ पे एक और चीज को आप थोड़ा ऐड करिए। अब ये प्राइस एक्शन को देखिए, ये अप ट्रेंड में है, यहाँ पे हम ट्रेड ले रहे हैं वो अपोजिट इन डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड ले रहे हैं। तो ऐसा हमें काम नहीं करना है। अगर एक सेफ ट्रेडिंग और एडवांस ट्रेडिंग है तो इसमें प्राइस एक्शन को ऐड करिए। अब यहाँ क्या होगा, अगर इन्वर्टेड हैमर हमें दिखता है, मार्केट अब थोड़ा धीरे धीरे नीचे आने लगता है, तो यहाँ पे हम सेल नहीं करेंगे। अब हम इसे ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे, क्योंकि जैसे ही यहां पे एक रेजिस्टेंस है तो एक नीचे तो पॉइंट आएगा ही गाइस, एक लोअर एक हायर लो तो बनेगा ही। जैसे ये हायर लो बनता हुआ एक यहां पे भी एक लो बनेगा, लेकिन हम यहां इस पॉइंट का ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। जैसे ही इसके हाई को तोड़ेगा हम अपसाइड का अप ट्रेड ले सकते हैं। तो ऐसे होती है ट्रेडिंग गाइस। कहां पे हमें उस कैंडल को एज ए सपोर्ट यूज में लेना है और कहां पे इस कैंडल को हम ब्रेकडाउन की तरह यूज करना है। इसमें हम अगर प्राइस एक्शन को ऐड कर देंगे तो आसानी से हम चीजों को समझ सकते हैं। तो ऐसे ट्रेडिंग करनी है गाइस, ऐसे आप सीखते रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इन लेवल्स को आप यूज करिए, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। आशा करता हूं कि आपको हमारी चीजें समझ में आ रही होंगी। बहुत ही आसानी से मैं कोशिश करता हूं कि आपको चीजों को डिलीवर करूं, लेकिन ऑनेस्टी के साथ डिलीवर करूं, जो मार्केट में वाकई चीजें काम करती हैं। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी बता दूं और आप उन चीजों को कुछ भी ऐसे ही फॉलो करते रहे, दुनिया भर की स्ट्रेटेजी बता दूं और यूज मैं खुद जिन स्ट्रेटेजी को ना करूं वो भी आपको बताते जाऊं। ऐसा काम नहीं है गाइस। जो चीजें काम करती हैं मैं वही बताने की कोशिश करता हूं और बहुत ही आसानी के साथ जो आप चीजों को हैंडल कर सकते हैं वो चीजें बताता हूं। मैं बहुत ऑप्शन चेन, थीटा, गामा, बीटा, ये सब चीजें ऑप्शन ग्रीक्स वगैरह के चक्कर में ही नहीं पड़ना है गाइस। बहुत ही सिंपली ट्रेडिंग होगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के साथ। तो गाइस मिलते हैं फिर किसी नए दिन नई एनालिसिस के साथ। सो गुड बाय गाइस, हर हर महादेव।